Hello students, welcome to Vision Pharmacy. In our today's video, we are going to talk about eutectic mixtures. So let's begin with our today's video. सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे डेफिनेशन के साथ. तो एज पर डेफिनेशन, a eutectic mixture is a composition of two or more substances that melts or solidifies at a lower temperature than any of its individual components. मतलब मिक्सचर मतलब क्या होता है, जब हम एक से ज़्यादा चीज़ों को मिक्स करते हैं, राइट. तो फिर यूटैटिक मिक्सचर कब बनते हैं, जब हम दो या फिर दो से ज़्यादा सब्सटेंस को एक स्पेसिफिक प्रपोर्शन में मिक्स करते हैं. फिर जिससे क्या होता है कि उनका जो भी मेल्टिंग पॉइंट है वो मेल्टिंग पॉइंट या फिर सॉलिडिफिकेशन पॉइंट क्या होता है कि इंडिविजुअल कंपोनेंट से कम हो जाता है. ठीक है. फॉर एग्जांपल, अगर किसी एक कंपोनेंट का मेल्टिंग पॉइंट 60 है, एक का 65 है, तो आप जब उन्हें मिक्स करोगे तो उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो इंडिविजुअल कंपोनेंट यानी 60 या 65 उससे नीचे हो जाएगा. ठीक है. यानी वो दोनों मिक्सचर 60 या 65 से पहले उससे कम टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाएंगे. ऐसे कंपोनेंट्स को हम कहते हैं यूटैटिक मिक्सचर्स. ठीक है. तो उसका इंपॉर्टेंस क्या है फार्मेसी में, तो इट इज़ यूज्ड टू एनहांस सोल्यूबिलिटी एनहांस करने के लिए, स्टेबिलिटी के लिए एंड बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग. यूटैटिक मिक्सचर्स भी जब भी आप बहुत सारे फॉर्मुलेशंस बनाते हो जैसे क्रीम, ऑइंटमेंट, सपोजिटरीज, ठीक है, वो फॉर्मुलेशन बनाते वक्त भी ये यूटैटिक मिक्सचर्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो काम में आते हैं. ठीक है. तो फिर ये हो गए उनके एप्लीकेशन इन फील्ड ऑफ फार्मेसी. कमिंग टू नेक्स्ट. सो बेसिकली व्हाट इज मीन बाय यूटैटिक पॉइंट, द स्पेसिफिक टेम्परेचर एट विच अ यूटैटिक मिक्सचर मेल्ट्स. ठीक है. तो फिर यूटैटिक पॉइंट क्या होता है, तो उससे हम बोल सकते हैं स्पेसिफिक टेम्परेचर जहाँ पे यूटैटिक मिक्सचर क्या होता है, उसका ट्रांजिशन होता है, सॉलिड से लिक्विड फेज में कन्वर्ट होता है. मेल्टिंग होता है मतलब क्या होता है कि सॉलिड से लिक्विड फेज में कन्वर्ट होता है. और ये एक यूनिक प्रॉपर्टी है जो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो फिर ये जो भी आपने कंबाइन किया हुआ है मिक्सचर्स को, उनका जो रेशो है, ठीक है, तो वो रेशो पे डिपेंड करेगा. ठीक है. मतलब दिस यूनिक प्रॉपर्टी depends on the combination and ratio of substances in the mixture. Getting then its significance. So understanding the eutectic points helps pharmacists to formulate or determine the ideal condition for preparing and storing pharmaceutical preparation containing eutectic mixtures. आपको जब यूटैटिक पॉइंट पता होगी, आपको जब वो मालूम होगा, आप क्या कर सकते हो कि आप जो भी फॉर्मुलेशन बना रहे हो उन फॉर्मुलेशन के लिए आइडियल कंडीशंस क्या हो सकते हैं वो आप डिटरमाइन कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंगली आप अपना फॉर्मुलेशन बना सकते हो. राइट. तो ये हो गया यूटैटिक पॉइंट. आगे बढ़ते हैं. तो कमिंग टू फॉर्मेशन ऑफ यूटैटिक मिक्सचर्स. तो बेसिकली यूटैटिक मिक्सचर्स बनते कैसे हैं, तो व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड इन अ स्पेसिफिक रेशो. तो स्टूडेंट्स दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यूटैटिक मिक्सचर बनने के लिए आप जो भी दो या फिर दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस मिक्स कर रहे हो उनका एक प्रिसाइज रेशो होता है, एक फिक्स रेशो होता है. ठीक है. तो अगर आप ये रेशो फॉलो करोगे तो ही उनका जो भी मेल्टिंग पॉइंट है वो लोअर होगा. यानी दिस रेशो इज़ वेरी क्रूशियल. ठीक है. बिकॉज इट इज़ गोइंग टू डिटरमाइन द लोअरिंग ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ योर मिक्सचर. गेटिंग सॉरी, शायद मैंने फ्लो में बॉइलिंग पॉइंट बोल दिया. इट इज़ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मिक्सचर. एग्जाम्पल है उसके मिक्सिंग मिथेनॉल एंड कैम्फर टू फॉर्म अ यूटैटिक मिक्सचर. ठीक है. तो आपको अगर पता होगा तो फिर हम मिथेनॉल और कैम्फर को जब एक स्पेसिफिक प्रपोर्शन में मिक्स करते हैं, ठीक है, तो उसका जो भी मेल्टिंग पॉइंट है वो मेल्टिंग पॉइंट ऐसा होता है कि वो मिथेनॉल के मेल्टिंग पॉइंट से भी कम होता है और कैम्फर के भी मेल्टिंग पॉइंट से कम होता है. यानी उनके इंडिविजुअल मेल्टिंग पॉइंट से कम होता है. और ये जो मिक्सचर है ये ट्रॉपिकल प्रिपरेशंस के लिए इस्तेमाल करते हैं फॉर स्मूथनिंग इफेक्ट. ठीक है. तो अगला पॉइंट है फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन. फर्स्ट एडवांटेज है सोल्यूबिलिटी एनहांसमेंट. ठीक है. तो यूटैटिक मिक्सचर्स कैन इंक्रीज सोल्यूबिलिटी ऑफ पुअर सोल्यूबल ड्रग्स. जो भी पुअरली सोल्यूबल ड्रग्स हैं उनका वो सोल्यूबिलिटी एनहांस कर सकता है, मेकिंग देम ईजियर टू फॉर्मुलेट एन इफेक्टिव मेडिकेशन, जिससे हम इफेक्टिव मेडिकेशन इजीली बना सकें. कमिंग टू नेक्स्ट वन, फॉर्मुलेशन. ठीक है. तो दे आर कॉमनली यूज्ड इन फॉर्मुलेशन ऑफ वेरियस formulations such as cream, ointments and suppositories to improve drug release and patient compliance.
समझ में आ रहा है? जो क्रीम, ऑइंटमेंट्स और सपोजिटरीज में जनरली हम क्या कर सकते हैं, यूट्रैटिक मिक्सचर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे हम प्रॉपर ड्रग डिलीवरी दे सकें और पेशेंट कंप्लायंस प्रोडक्ट बना सकें। तो नेक्स्ट इज प्रिवेंट क्रिस्टलाइजेशन। यूट्रैटिक मिक्सचर्स क्या कर सकता है, तो फिर जो ड्रग मॉलिक्यूल्स हैं उनका क्रिस्टलाइजेशन होने से रोक सकता है, वो प्रिवेंट कर सकता है, अल्टीमेटली इम्प्रूविंग स्टेबिलिटी, गेटिंग, जिससे काफ़ी लंबे समय तक जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसका इफेक्टिवनेस बरकरार रहता है, मेंटेन रहता है। एग्जाम्पल, प्रिवेंटिंग द रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ मेंथॉल इन ट्रॉपिकल क्रीम। मूविंग टू नेक्स्ट एप्लीकेशन, नेक्स्ट इज एनहांस्ड एब्सॉर्प्शन, गेटिंग। तो जो भी अपने यूट्रैटिक मिक्सचर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, वो एब्सॉर्प्शन इंक्रीज कर सकते हैं थ्रू स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। अल्टीमेटली जिससे क्या होगा कि उसका बायोबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा और हमें जो भी डिजायर्ड थेरेप्यूटिक इफेक्ट है वो भी हमें इजीली मिल सकेगा। एग्जाम्पल, इम्प्रूव्ड एब्सॉर्प्शन ऑफ लिडोकेन एंड यूट्रैटिक मिक्सचर विथ प्रिलोकेन। ठीक है, ये दोनों क्या है, ये एक लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स हैं। तो आप जब इन दोनों को यानी लिडोकेन को और प्रोलिकोन को जब आप कंबाइन करते हो तो फिर आपको फास्टर ऑनसेट ऑफ एक्शन मिलता है और प्रोलॉन्ग इफेक्ट मिलता है, लंबे ड्यूरेशन तक उसका इफेक्ट मिलता है, गेटिंग। सो अल्टीमेटली दे आर एनहांसिंग एब्सॉर्प्शन। मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट, सो नेक्स्ट पॉइंट इज टाइप्स ऑफ यूट्रैटिक मिक्सचर्स। तो फर्स्ट इज सिंपल एंड द नेक्स्ट वन इज कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल क्या होता है, दिस आर फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग टू सब्सटेंसेस इन अ स्पेसिफिक रेशो, जहाँ पे बस दो सब्सटेंसेस का इस्तेमाल होता है। और कॉम्प्लेक्स क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स मोर देन टू सब्सटेंसेस विच कंबाइंस एंड कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मिक्सचर। ठीक है, बहुत आसान है। यहाँ पे जहाँ पे सिर्फ दो सब्सटेंसेस है उसे हम सिंपल बोलेंगे, और जब दो से ज़्यादा है तो उन्हें हम कॉम्प्लेक्स मिक्सचर्स बोलेंगे, गेटिंग। देन फर्दर फैक्टर्स अफेक्टिंग यूट्रैटिक फॉर्मेशन। तो फर्स्ट वन इज रेशियो ऑफ कंपोनेंट्स। ठीक है, फ्रॉम द बिगिनिंग फर्स्ट स्लाइड से हम बात करें कि जो भी रेशो है वो रेशो प्रिसाइज होना चाहिए, राइट। द स्पेसिफिक रेशो आर नीडेड टू फॉर्म यूट्रैटिक मिक्सचर्स, राइट। अगर आपका जो आप रेशो, जिस रेशो में आप दो कंपोनेंट्स को मिक्स कर रहे हैं, अगर वो प्रिसाइज होगा तो ही आपको डिजायर्ड मेल्टिंग पॉइंट डिप्रेशन अचीव कर सकोगे, राइट। द वेरी फर्स्ट वन इज अ प्रॉपर रेशो, फिक्स्ड रेशो। सेकेंड पॉइंट होता है टेम्परेचर। ठीक है, यूट्रैटिक पॉइंट वेरीज विद टेम्परेचर। जो भी यूट्रैटिक पॉइंट है वो टेम्परेचर उस पर काफ़ी हद तक इफेक्ट करता है, असर डालता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली इन्फ्लुएंसिंग फॉर्मुलेशन एज वेल एज स्टोरेज कंडीशन ऑफ योर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, राइट। एग्जाम्पल इज फर्स्ट बेंजोकेन एंड मिथेनॉल। तो जब भी ये दोनों सब्सटेंसेस साथ में यूज़ किए जाते हैं तो फिर ये सिनर्जिस्टिक इफेक्ट देते हैं एज अ लोकल एनेस्थेटिक, जनरली यूज्ड इन ट्रॉपिकल पेन रिलीफ। पेन रिलीफ पर्पज़ के लिए जब भी आप बेंजीन और मिथेनॉल साथ में यूज़ करते हो तो आपको उसका जो भी इफेक्ट मिलता है वो मिक्सचर का इफेक्ट सिनर्जिस्टिक होता है, यानी जो इंडिविजुअल रिस्पॉन्स मिलता है उससे कहीं ज़्यादा, गेटिंग। देन द सेकेंड एग्जाम्पल इज लिडोकेन and prilocaine, which already we have seen before, right. So they are giving a enhanced effect, enhanced penetration and effectiveness, right, when they are used in combination. Then the next point is challenges and consideration, यानी हम जब भी यूट्रैटिक मिक्सचर हैंडल करते तो हमें किन दिक्कतों का सामना कर सकता है। तो फर्स्ट वन इज स्टेबिलिटी इशू, गेटिंग। सम यूट्रैटिक मिक्सचर्स में बी प्रोन टू इंस्टेबिलिटी ओवर टाइम। सो कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं कि जो समय के साथ अनस्टेबल हो सकते हैं, राइट। अल्टीमेटली आपको उन्हें फॉर्मुलेट करते वक्त या फिर स्टोरेज कंडीशन जो भी उनको आप प्रिस्क्राइब कर रहे हो वहाँ पे आपको स्पेशल अटेंशन देने की ज़रूरत है, गेटिंग। देन द सेकेंड इज फॉर्मुलेशन चैलेंजेस। प्रिसाइज रेशो एंड मिक्सिंग कंडीशन आर क्रिटिकल, गेटिंग। आप जो भी सब्सटेंस मिक्स कर रहे हो उनका एक फिक्स या फिर एक अप्रोप्रिएट करेक्ट रेशियो आपको मेंटेन रखना है, राइट। तो वो एक आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है। हाउएवर दैट इज़ वेरी क्रिटिकल फॉर इफेक्टिविटी ऑफ योर फॉर्मुलेशन, गेटिंग। तो दिस टू आर द मेजर challenges that you could face, that is the formulation challenge and stability issue. तो समराइजिंग टू द कंक्लूजन नाउ, कंक्लूजन क्या है, यूट्रैटिक मिक्सचर्स
play a crucial role in pharmacy by enhancing solubility, stability and bioavailability of the drug. However, इसके बाद भी continuous research and innovation will further expand their application in pharmaceutical science. फिर भी और ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत है जिससे हम यूटैटिक मिक्सचर्स का इस्तेमाल और अच्छी तरीके से कर सकें. तो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स इन आवर टुडेज़ वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड.